हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं नाउन्स यानी कि संज्ञा। और इससे पहले मैंने आपको करा दी है प्रीवियस क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जो कि है इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नाम से। आप देख सकते हैं जहाँ पर भी इंग्लिश ग्रामर आती है जिस भी एग्ज़ाम में, तो आप ऐसे तैयारी कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है पढ़ाने का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज नाउन को पढ़ना कि कैसे आपकी एग्जाम्स में पूछी जाती है। फिर इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी आगे की क्लासेस में करते चले जाएंगे। देखिए नाउन क्या होता है, बचपन से आप लोग पढ़ते सुनते आ रहे होंगे कि नाउन क्या होता है। ए वर्ड विच डिनोट्स ए पर्सन, प्लेस, एन एनिमल और ए थिंग। यानी कि किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे कि ये पेंसिल, इसको पेंसिल कहते हैं ना। आप किसी चीज़ से तो पुकारते होंगे, इसकी कोई एक पहचान है तो इसको नाउन कहते हैं। कोई भी एक, जैसे कि ये बुक है, कोई भी एनिमल है जैसे डॉग है, काव है, तो आप उसको पहचान रहे हैं ना, तो इसलिए उनको नाउन कहा जाएगा। कोई भी पर्सन का नाम है, जैसे कि राम है, श्याम है, किसी चैनल का नाम है, किसी के भी नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है। और नाउन जो है आपका, वो यहाँ पर दो तरीके से बताया गया है कि दो नाउन के नंबर्स होते हैं। अगर हम नंबर की बात करें, एक तो होते हैं सिंगुलर नाउन और एक होते हैं प्लूरल नाउन। तो दो नंबर होते हैं। सिंगुलर नंबर्स क्या होता है, सिंगुलर मतलब एक ही पर्सन को जब डिनोट किया जाता है, एक पर्सन को जब बताया जा रहा है, जैसे कि बुक, पेंसिल, बर्ड, डॉग, यहाँ एक ही पर्सन की बात हो रही है, एक ही नाउन की बात हो रही है। प्लूरल नंबर क्या होता है, नाउन्स में प्लूरल नंबर होता है जहाँ पे बहुवचन, यानी कि जहाँ ज़्यादा, एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है। बॉयज़, पेन्स, लॉयंस, गर्ल्स, मैन। जैसे हिंदी में आपका एक वचन होता है, द्विवचन होता है और फिर बहुवचन होता है। लेकिन इंग्लिश में आपके जो है सिर्फ एक वचन और बहुवचन होता है। एक से ज़्यादा जितने भी नंबर हैं वो प्लूरल कहे जाएंगे और एक को यहाँ पर सिंगुलर नंबर कहा जाता है। तो ठीक है, समझ आ गए होंगे आपको। चलिए अब हम कुछ सिंगुलर और प्लूरल नंबर को देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, सिंगुलर नंबर में जैसे कि कैट, कैट्स लिखा जाता है अगर इसको प्लूरल बनाया जाता है। और ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ये मत समझिएगा कि एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन नहीं आएंगे। एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि आप सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाओगे। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट ही एस लग जाती है, पेन के बाद एस। और ये ट्री में यहाँ पे एस लग गई डायरेक्टली। बुश में क्या हुआ है, बुश में जहाँ एस एच आता है ना लास्ट में, मोस्टली जहाँ ऐसा चाहता है तो वहाँ ई एस लगता है लास्ट में। ठीक है। ग्लासेस, जज, जजेस, यहाँ सिर्फ एस लगी हुई है। वॉच में यहाँ ई एस लगी हुई है। सी एच, एस एच, एस, जो ये वर्ड आते हैं ना, इनमें देखिए एस में आप सिर्फ एक एस लगा के तो क्या तीन एस बना के ग्लासेस करेंगे, नहीं ना, तो ई एस लगेगी। वॉच, थीफ का थीव्स बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे वी को हटा के, एफ को हटा के वी ई एस लगता है। ठीक है। कुछ नाउन्स को, कुछ सिंगुलर नाउन को इस तरीके से प्लूरल नाउन में बदला जाता है। स्कार्फ, स्कार्फ को स्कार्फ्स यहाँ कहा गया है। लीव को लीव्स कहा गया है। एफ जिनमें लगी हुई है वो एफ हटा दी गई है और वी एस। याद रखिएगा, अगर नाउन में एफ लगी आती है तो आप एफ हटा दीजिए और उसकी जगह वी ई एस आपको लिखना है, तब जाकर वो प्लूरल नाउन बनेगा। रूफ, रूफ में ये अपवाद है यानी कि एक्सेप्शन है। रूफ में यहाँ वी ई एस नहीं लगी गई है। ठीक है। तो ये रूफ का रूफ सी हो जाएगा। एक बार पढ़ लीजिए, ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी। गल्फ का गल्फ्स होगा, इसमें भी आपकी वी ई एस नहीं लगेगी। रेडियो का रेडियोज नॉर्मल है। फोलियो का फोलियोज, वोल्कानो का वोल्कानोज, तो इसमें ई एस लगेगी। ठीक है। पोटैटो का पोटैटोज। अब मोस्टली जिनमें आगे कोई वोवल आ रहा होता है तो उनमें भी ई एस लगती है, लेकिन ये भी कुछ एक्सेप्शन भी इसमें आपको मिल जाएंगे। पियानो में देखिए सिर्फ एस लगी हुई है, जबकि पोटैटो में यहाँ पर आपको ई एस लग रही है और यहाँ सिर्फ एस है। तो इस तरीके से आपको एक बार ये देखकर लर्न करने पड़ेंगे। फ्लाई का फ्लाइज है। लेडी का लेडीज़, यानी कि आई एस लग रहा है वाई को हटा के। मंकी में देखिए नहीं लग रहा वाई को हटा के आई एस, यहाँ सिर्फ एस लिखा हुआ है। चाइल्ड का चिल्ड्रन है। वुमेन का वुमेन है। यहाँ पे एक्जिस का ये वाला एक्जिस है। एक्स, एक्स होता है ना, एक्सिस। फुट का फीट है। इंग्लिशमैन का ये इंग्लिशमैन है। ये तो सिंपल है। मैन और वीमेन का तो आप जानते होंगे कि ए हटा के ई लिख देते हैं अगर कभी भी आपको बनाना होता है तो। इसके बाद बात करेंगे हम बुक की। तो ये देखिए बुक का बुक सिंपल है, रूम का रूम सिंपल है। बस में लेकिन क्या है, ई एस लगी हुई है।
बॉक्स में भी ई एस है, डिश में भी ई एस है, टेक्स में भी ई एस है, काफ्स में एफ हटा के वी ई एस लगा हुआ है, नाइफ में के एन आई वी ई एस। देखिए ये आपको भी लग रहा होगा मैम ये बहुत सिंपल है, आप क्यों पढ़ा रहे हो इनको, ये सब तो आते हैं। लेकिन पता है जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं और आपके सामने जब ये लिख के रख देते हैं स्पेलिंग, जैसे काफ की आपको यहाँ पे ऐसे भी लिख के रख देंगे, ठीक है, ऐसे भी लिखेंगे और यहाँ पे ऐसे भी लिखेंगे, आप ना वहाँ जाकर कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए एक बार अगर पढ़कर जाते हो तो अच्छे नंबर्स आने के चांसेस होते हैं। वाइफ का यहाँ वाइफ्स होता है, यहाँ वाइफ्स इस तरीके से लिख देंगे, कुछ और बना देंगे तो वहाँ कन्फ्यूज़न होती है, आप नहीं यहाँ पे एलिमिनेट कर पाते हैं। वोल्फ का वॉल्व्स है जो भेड़िया होता है, मोनार्क का मोनार्क्स है, इसमें सिर्फ एस लगी हुई है। होफ में होप सिर्फ एस है, स्टाफ में सिर्फ एस है, बैम्बू में सिर्फ एस है, हीरो में यहाँ पे ई एस लगी हुई है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम मैंगो में, तो ई एस है मैंगो में। लास्ट में फोटो में सिर्फ एस है, बेबी में आई ई एस है, वाई को हटा के आई एस लगाया गया। कंट्री में भी वाई को हटा के आई एस है, लेकिन देखिए ये बॉय में नहीं है, बॉय में नहीं है कि वाई को हटा के यहाँ आई एस लग रहा हो, यहाँ सिर्फ एस है। ऑक्स का ऑक्सन होता है, मैन का मैन है, ये कुछ अलग है। टूथ का टीथ है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़े से यहाँ पे बॉवल चेंज हो रहा है। बेसिस का ये वाला बेसिस है, गूज का गीज है, रेडियस का रेडी है और स्टिमुलस का स्टिमुली है। तो इस तरीके से ये नाउन चेंज किए गए हैं सिंगुलर में। अब मैं आपको सिंगुलर और प्लूरल नाउन में थोड़ी सी और चीज़ें पढ़ा देते हैं ताकि नाउन्स की अच्छे से आपकी तैयारी हो जाए। तो देखिए नोट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। अब और कुछ नाउन दिए गए हैं जिनके आपको प्लूरल्स देख लीजिए, एग्जाम में अच्छा आपको फ़ायदा होगा। तो देखिए कॉपी में वाई को उठा के आई एस लगी हुई है, कॉपी, बेबी और बॉडी तीनों में ही, फैमिली में भी, ठीक है। तो ये सब आपके आई एस वाले हैं, एक बार पढ़ लो। सिटी में आर्मी, वे और आपके क्राई, ड्यूटी, कंट्री, डायरी, फेरी, स्पाई, स्टोरी और मंकी। इन सब में क्या है, वाई को हटा के आई ई एस लग रहा है, लेकिन यहाँ स्टोरी और मंकी में नहीं लगे हुए हैं। तो ये आप एक्सेप्शन भी लर्न रखिएगा, कभी कभी इनकी वजह से ही हमारे मार्क्स सही नहीं आते। इसके बाद बात करेंगे कि कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म में अगर वो जाते हैं तो कोई चेंज ही नहीं होता। डियर को डियर ही लिखा जाएगा, 1000 को 1000 ही लिखा जाएगा, 100, डोजन, शीप, पेयर, स्कोर और ग्रॉस, इन सब को क्या है, इन सब का कोई चेंज नहीं होगा, इनको एज इट इज़ लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन इनमें हम एस कब लगाएंगे, जैसे 1000 हमने पढ़ा, पेयर हमने पढ़ा, डोजन हमने पढ़ा, स्कोर हमने पढ़ा, स्कोर्स कब लगाएंगे, जब हम यहाँ बात कर रहे हों बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ मैन। हम ये जो है हमारा इस अगर ये प्लूरल में है तब जाकर हम इसको प्लूरल में लगाएंगे। शूज़ हमारा हमेशा क्या है, प्लूरल है, तो तब जाके हम 2 पेयर्स ऑफ शूज़ लिखेंगे यहाँ। अगर मैंगो की बात हो रही है तब हम यहाँ बहुत सारे मैंगोज़ के लिए डोजन्स लिखेंगे, पहले ये प्लूरल में हो तब जाके लिखेंगे। स्कोर्स ऑफ पीपल, ठीक है, क्योंकि लोग भी बहुवचन में होते हैं, आपके प्लूरल नंबर में होते हैं। 2000 रुपीज़, यहाँ पे नहीं बदला गया 1000 को, देखो यहाँ 2000 ऐसे लिखा गया क्योंकि यहाँ नंबर दे दिया, अगर यहाँ नंबर दे दिया तो यहाँ पे ये बदला नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ एक निश्चित संख्या ही नहीं, एक नंबर ही नहीं है, तो थाउजेंड्स ऑफ मैन कहा जाएगा, ठीक है। 300 मैन है, यहाँ 300s नहीं बोला, 300 है, क्योंकि जहाँ नंबर दे दिया गया ना तो वहाँ पे उसको प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं है। 5 डोजन एग्स है, तो यहाँ डोजन्स नहीं है, लेकिन अगर ये होता डोजन्स ऑफ एग्स, यानी कि बहुत सारे डोजन्स है, लेकिन यहाँ अगर नंबर दे दिया जाता है तो यहाँ पर इनको प्लूरल में नहीं बदला जाता है, ठीक है। बारीक पढ़ाई है, प्लीज़ लर्न इट। इसके बाद द फॉलोइंग नाउन्स आर यूजुअली यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, दे टेक ए प्लूरल वर्ब आफ्टर देम। तो इसमें क्या है, कुछ नाउन्स हैं वो जो मोस्टली ये प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पे है ईटेबल्स, ये खाने योग्य है, तो ये एक वचन नहीं बहुवचन ही माना जाता है आपका। रिचेज, ट्राउजर्स जानते होंगे आप, जो पजामे होते हैं आपके, ट्राउजर्स। इसके बाद प्रेमिसेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो। टोंग्स यानी कि चिमटा, ब्रीचेज, और आपके जो फेटर्स हैं, आर्म्स हैं, पैंट्स हैं, थैंक्स कहेंगे। गुड्स यानी कि कोई सामान है। पेन्स हैं जो ट्रैवल के होते हैं, बहुत सारे पेन्स हैं हमारे पास, पेन्स, पेन्स,
सॉरी पेन्स नहीं है, पेन्स हैं ये। सराउंडिंग्स, स्पेक्टेकल्स, सीजर्स, एनल्स, शॉर्ट्स और आर्म्स, ये सब क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होते हैं, ठीक है, प्लूरल ही इनको कहा जाता है। सीजर्स, जब आप कैंची को बोलते हो तो वो सीजर्स होता है, ठीक है। इसके बाद है कलेक्टिव नाउन्स ऑफन यूज्ड एज प्लूरल। कुछ कलेक्टिव नाउन हैं जिनको भी प्लूरल के रूप में ही यूज़ किया जाता है, जैसे कि पब्लिक, ऑडियंस, पीपल, एलाइट, पुलिस, क्लर्जी, पोल्ट्री, जेंट्री, कैटल, फॉक, नेशन, लिटरेटरी। तो ये क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है, जो कि जैसे ये आपका हैन के लिए होती है पोल्ट्री, कैटल पशु होते हैं आपके, फॉक यानी कि आपका जो बहुत सारे लोग आपस में मिलकर डांस करते हैं ना, ये फॉक जो डांस होते हैं, तो ये बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं। और अगर हम बात करें इसकी, हमने पढ़ा नहीं है, रह गया है, द फॉलोइंग आर द नाउन्स विच आर प्लूरल इन अपीयरेंस बट आर यूजुअली यूज्ड इन सिंगुलर नंबर, दे आर फॉलोड बाय ए सिंगुलर नंबर। इनको लगता तो ये है कि ये प्लूरल है क्योंकि इनमें एस लग रही है, लेकिन ये क्या होते हैं, ये सिंगुलर ही होते हैं। जैसे न्यूज़, खबर छपी है तो एक ही तो खबर है, अभी एक खबर की बात करें, लेकिन इनको न्यूज़ कहते हैं, न्यू नहीं कहते। मैथमेटिक्स हमेशा सिंगुलर नाउन होता है, लेकिन ऐसा लगती है इसमें पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक, मैकेनिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, क्लासिक्स, एथलेटिक्स और समन्स, फिजिक्स, एथिक्स, गैलोज, इनिंग्स और मम्स, ये क्या होते हैं, ये आपके होते हैं सिंगुलर नाउन। इसके बाद बात करेंगे नंबर 6 की, द नाउन्स दैट आर यूजुअली यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। ये जो नाउन है ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं मोस्टली, जैसे कि एडवाइस, सलाह, सलाह कोई एक साथ तो बहुत सारी नहीं दे देगा ना एक ही बार में, फ्यूल, ईंधन, ऑफ स्प्रिंग, मिसचीफ यानी कि शैतान, वेडिंग, हेयर, अल्फ़ाबेट, इश्यू, स्टेशनरी, इंफॉर्मेशन, राइस, मशीनरी, फर्नीचर, लगेज और एव्यूज़, ये क्या होते हैं, ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं ये वाले नाउन। और जो मैट्रल नाउन है वो हमेशा यूज़ होते हैं सिंगुलर नंबर में, जैसे कि गोल्ड, वाटर, कॉपर, सिल्क, मिल्क और वूल। तो मैट्रल नाउन किस में, सिंगुलर नंबर में, गोल्ड, ठीक है। मैट्रल नाउन जितने भी आपकी जो धातुएं होती हैं वो, तो ये प्लूरल में भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन उनकी अलग अलग मीनिंग हो जाती है। जब एक जैसे अगर हम कॉपर के कॉइन्स की बात करें तो यहाँ पर इनको हम कॉपर्स कह सकते हैं। कॉपर का मतलब सिर्फ एक अब धातु नहीं रह गई, अब कॉइन्स की बात हो रही है। चेन्स और फैटर्स को हम आयरन्स कह देते हैं, डायरेक्टली आयरन्स, ठीक है। कैंस ऑफ टिन्स, जो टिन के कैंस होते हैं, टिन से बने हुए, उनको टिन्स कह दिया जाता है, तो डायरेक्टली उनको हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये आपके सिंगुलर नंबर में ही होते हैं। जैसे कि गुड हो गया, गुड, गुड, तो इनको गुड्स कहा जाता है, एस लग गई तो इनकी मीनिंग ही चेंज हो जाती है बिल्कुल। तो ये क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर में। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे जेंडर, नाउन के बाद। तो नाउन पूरे हो चुके हैं, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको पढ़ाए, बहुत आसान भी हैं, एक दो बार रिवाइज कीजिए, अच्छे से समझ आ जाएंगे। अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।